नीति के जो 4 अंग हैं, तो उसमें मानो जो भेद अंग है, तो हमें दिखाना होगा कि लड़कियां लड़के से कम नहीं है, और नहीं है। देखो ना आजकल अगर बॉर्डर पर लड़के लगे हुए तो लड़कियां भी लगी हुई बराबर, कदम पे कदम। ऐसा नहीं है कि वो हमारे किसी बात में कमजोर हो, वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सही कहते हैं, अपने स्वरूप में आ जाए तो भगवान की अंश और दैवी शक्ति स्वरूप है, वो किसी से कम नहीं है। पर दोनों कहीं ना कहीं अपने मार्ग से फिसल रहे हैं। अगर दोनों सही ढंग से चले ना, तो हमारे देश के दीपक है जिसे प्रकाशित होता है, देख ये नौ युवक, नौ समाज आगे चलकर कोई नेता बनेगा, कोई महात्मा बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई व्यापारी बने, इसी से तो हमारा देश समृद्धशाली बनेगा, अच्छा बनेगा। तो मुझे लगता है दंड भी ठीक है, पर केवल दंड ही नहीं, शाम और दाम का भी प्रयोग किया जाए, जिससे उनको सहयोग हो, उनकी बुद्धि पवित्र हो, उनकी बुद्धि में बात आवे कि लड़की कोई विपत्ति नहीं, कोई अभिशाप नहीं। इसमें जो दंड प्रक्रिया है वो डॉक्टरों पे है जो इस गलत काम को करते हैं। हाँ ठीक है, वो हाँ ठीक है, ये दंड प्रक्रिया इसलिए कि तुम पढ़े लिखे और जानते हो कानून का जो विधान है उसको जानते हो तुम कि कानूनी अपराध जरूर दंड देना चाहिए। वो दाम और साम से नहीं समझने वाले, उनको तो दंड देना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें हत्या हो रही है और यह हमारे राज्य की कानून के खिलाफ भी कार्य है और समाज के लिए बहुत बड़ा साफ है। आप क्या समझते हो जिस दिन लड़कियों की कमी हो जाएगी तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा क्या? आप सोचो ना, अगर 50 लड़कों के बीच में एक केवल लड़की वहां है, अब क्या करोगे? 50 का ब्याह कैसे होगा? कैसे गृहस्थी चलेगी? हाँ, वो दंडता कर सकते हो विषय सेवन की, लेकिन कुल परंपरा थोड़ी चला सकते हो तुम। जैसे आजकल वो प्रवृत्ति नहीं बढ़ी है, तो उससे क्या होगा? वासना का खेल खेल सकते हो, लेकिन कुल परंपरा तो नहीं चला सकते। इन देवियों से ही कुल परंपरा चलती है। तो इसलिए दंड तो ठीक है, उनको समझना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, वो कानून को जानते हैं, वो विधान को जानते हैं, उनको समझाना चाहिए आए हुए ऐसे भ्रमित लोगों को। नहीं नहीं नहीं, गर्भपात करना अपराध है और पाप भी है, और जरूरत भी नहीं गर्भपात कराने की। अगर अच्छे से समझाया जाए तो लोगों की समझ में आ जाए। चेतन गौतम जी, चेतन जी, परम आदरणीय महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति खूब दान पुण्य व धार्मिक गतिविधियों में प्रवृत्त हो, लेकिन उसके मूल स्वभाव में कोई परिवर्तन ना हो, उससे लोगों को पीड़ा होती हो, तो उसका कोई लाभ है या नहीं? अहंकार की धरा से हो रहा है, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए, एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो, तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो? मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया, बटना शुरू किया, भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है, वो जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता है, तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या हो? बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए। कहावत नहीं होती, अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित मेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव से परिवर्तन शुरू हो जाएगा, पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जब ये अहंकार करके किया जाए तो वो अंधा बटे पड़ा चबाए, वो काम में नहीं आ पाता है। समझ पा रहे हैं आप?